हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज इस लेक्चर में आज के हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, टॉपिक ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने देखा है कि इससे इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है जो वो लोअर पीसीएस में भी आया हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड लोअर पीसीएस मेंस में भी पूछा गया है, 10 मार्क्स में पूछा था ये, और अपर पीसीएस में भी ये हमारा क्वेश्चन एक एग्जामिनेशन में आया है मेंस में लिखने के लिए। तो ये है हमारा जो आज का टॉपिक, ये है हमारा पॉलिटी के सेकंड सेक्शन इंटरनेशनल रिलेशन IR से। सेकंड ये हमारा टॉपिक जो थोड़ा लिंकअप करता है वो साइंस एंड टेक से भी करता है हमारा। ठीक है, क्योंकि जो उसमें एक स्पेस टेक्नोलॉजी का जो हमारा एक पार्ट है हमारा, उसमें भी ये थोड़ा बहुत उससे भी हमारा लिंकअप करता है, रिलेटेड है ये वाला टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आप देख ही रहे होंगे, भारत की परमाणु नीति। ठीक है, भारत की परमाणु नीति या भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी या भारत की नाभिकीय नीति। आपने देखा होगा लोअर पीसीएस मेंस में इससे एक क्वेश्चन भी आया था। आप सभी का प्री क्लियर हो चुका है एंड यू हैव टू राइट योर मेंस इन अगस्त 28। ठीक है, तो 28 अगस्त को आपका मेंस है। आपको मेरा जो भी मैं लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ डे बाय डे, फर्स्टली तो मेरा यही एम है आपको कि जो भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ऑफ द सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सिलेबस की, ठीक है, या हमारे पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में हम जो चीज़ देख रहे हैं कि जो चीज़ें हमारी आई हुई हैं पर्टिकुलर जिस टॉपिक से, ठीक है, ये वाला जो हमारा आज का टॉपिक है ये मैं डिस्कस इसीलिए आपसे कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे दोनों प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आया है। ठीक है, न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया पर्टिकुलर हम ये चीज़ देखते हैं जनरली। ठीक है स्टूडेंट्स, कि हमारी जो भी चीज़ें हैं मेंस में हम जो भी चीज़ें लिखने जा रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपने देखा होगा अगर आप सिविल एस्पिरेंट हैं, ठीक है, आप यूपीएससी के कैंडिडेट हैं या आप स्टेट पीसीएस को प्रेफर करते हैं, दोनों ही सिविल की एक एस्पिरेंट आप हैं और उनकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो कोशिश करिए अपनी तरफ से अब जो भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जो हमारा भारत देश है जहाँ पे हम सभी लोग रहते हैं, आपको भारत के बारे में अच्छे से जान लेना है। भारत में क्या क्या समस्याएं हैं, हमारे देश में पर्टिकुलर क्या एक अच्छी चीज़ें हैं, किस चीज़ों को लेके भारत संयुक्त राष्ट्र में, ठीक है, या उसके संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो भी प्रोग्राम्स वगैरह हैं हमारे, ठीक है, परमाणु से रिलेटेड है, ठीक है, या रिलेटेड टू टेररिज्म, ठीक है, या अपनी कोई भी पॉलिसी है, कुछ भी है, भारत किसी चीज़ में साइन कर रहा है या किसी चीज़ में उसने हस्ताक्षर नहीं किए हैं पर्टिकुलर, ठीक है, या जो भी पर्टिकुलर देश है वो जैसे चाइना हो गया, हमारा पाकिस्तान हो गया। कई बार आपने देखा होगा कि UN जब महासभा होती है तो चाइना और पाकिस्तान द्वारा हमेशा भारत का विरोध किया जाता है। कई देश, अमेरिका, रसिया, ठीक है, ब्रिटेन, ये काफ़ी लोग सपोर्ट भी करते हैं इंडिया को, लेकिन हम देखते हैं कि पर्टिकुलर कुछ कंट्रीज़ द्वारा, ठीक है, एज एग्जाम्पल चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो इनके द्वारा हमेशा हर चीज़ में भारत का विरोध भी एक किया जाता है। तो आपको सारी चीज़ें अपनी एक प्रिपरेशन तो करनी ही है स्टैटिक वे से, लेकिन आपको डायनामिक पोर्शन भी कवर अप करते जाना है। इन करंट आपका क्या चल रहा है, क्या क्या हमारे देश में प्रॉब्लम्स हैं, क्या गरीबी है, क्या बेरोजगारी है, क्या आतंकवाद की समस्याएं हैं, क्या देश की सुरक्षा का खतरा है, क्या महिलाओं की स्थिति है, ठीक है, क्या बच्चों की स्थिति है, ठीक है, कितना कुपोषण है भारत में, क्या पर्टिकुलर जो सूचकांक है वहाँ से भारत को क्या रैंक मिल रही है, क्या हमारी प्रेस की स्वतंत्रता है, कि जो सारी चीज़ें हैं इन सभी के बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसी से संबंधित है हमारा आज का टॉपिक जो है हमारा भारत की परमाणु नीति से संबंधित। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे भारत की परमाणु नीति के बारे में सभी कुछ। जैसा कि जनरली आपने सुना ही होगा, कई बार न्यूज वगैरह में भी आते रहता है कि भारत की एक परमाणु नीति है, उसने ना ही NPT में साइन किए हैं और ना ही हमारी CTBT में साइन किए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, NPT है हमारी परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है, इसी CTBT है हमारी व्यापक परमाणु परीक्षण एक संधि है ये भी, ठीक है,
तो हम देखते हैं कि भारत ने ना ही हमारे एनपीटी में साइन किए हैं और ना ही हमारे सीटीबीटी में साइन किए हैं, ठीक है। तो इसके पीछे की जो भी सारे बैकग्राउंड्स हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इसमें, और क्या है भारत की परमाणु नीति, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने देखा होगा जो हमारे या सुना होगा जो हमारे विश्व के 5 परमाणु शक्ति संपन्न हमारे एक देश हैं, ठीक है। जैसे उसमें हो गया हमारा अमेरिका, ठीक है, रूस हो गया उसमें, ठीक, ब्रिटेन हो गया उसमें, ठीक है। इसी प्रकार उसमें फ्रांस हो गया उसमें, ठीक है, चाइना हो गया उसमें, चाइना सेकंड पोजीशन पे है, अमेरिका के बाद हर चीज में चाइना ही आता है सेकंड में। तो ये सारे हैं जो कंट्रीज हमारे, अमेरिका, ठीक है, चाइना, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। तो ये जो एक 5 हमारे कंट्रीज हैं, इसमें हम देखते हैं कि स्टार्टिंग से क्या है, वो परमाणु एक संपन्न देश है, ठीक है। तो जो ये पॉलिसी है एक, उसमें क्या होता है कि 1965 के बाद, ठीक है, 1965 के बाद से ये लोग क्या कर देते हैं, परमाणु परीक्षण पे बैन लगा देते हैं, परमाणु परीक्षण पर बैन, ठीक है, या निरस्त्रीकरण कह सकते हैं आप इसे हिंदी में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो एक हमारी ट्रीटी है, ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि, ये जो हम देख रहे हैं जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम इसमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ भारत की परमाणु नीति में ही ये आता है, ठीक है, क्योंकि भारत अभी इसमें हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी, इसमें ये था कि ये एक तो हमारी एक आई थी 1968 में, ठीक है, 1968 में हमारी ये आती है। 1970 से इसमें साइन वगैरह शुरू हो जाते हैं, 1970 से क्या होता है, इसमें हस्ताक्षर होता है, ठीक है। 190 देश हैं जिन्होंने अभी तक इसमें साइन किए हैं, 190 देशों ने इसमें साइन किए हैं, मतलब 190 देश, ठीक है, भारत 190 देश हमारे विश्व के जो इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और इसका एक सदस्य बन चुके हैं। भारत ने इसमें अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए भारत इसका सदस्य देश नहीं है। तो ये एक संधि थी, इसमें यह चीज थी कि 1965 के बाद से किसी भी देश द्वारा कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया जाएगा। किसी भी देश द्वारा युद्ध के समय अगर युद्ध हो रहा है, कोई भी चीजें हैं, तो उस समय परमाणु परीक्षण का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये चीजें कही गई थी हमारी इस पर्टिकुलर संधि के अंतर्गत। हम देखते हैं कि 1965 के पूर्व से, ठीक है, 1965 के पूर्व से जो मैंने अभी आपको 5 देश बताए, उसमें हमारा अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है। तो ये जो 5 हमारे देश हैं, ये हमारे 1965 के पूर्व से क्या होते हैं, ये परमाणु शक्ति संपन्न देश होते हैं। ये जो हमारे 5 देश हैं 1965 के पूर्व से ही ये परमाणु शक्ति संपन्न देश होते हैं। हम देखते हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है उस समय भी इन देशों द्वारा क्या होता है, अपना एक परमाणु शक्ति का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। अमेरिका द्वारा भी बम फेंके जाते हैं, ठीक है, जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम फेंके जाते हैं। तो ये देखते हैं कि हम इन जो पर्टिकुलर ये जो 5 हमारी कंट्रीज हैं, ये पूरे एक वेल डेवलप्ड उस टाइम से, ठीक है, बिफोर 1965 से पहले से ही ये पूरा परमाणु शक्ति संपन्न देश होते हैं। परमाणु परीक्षण हर तरीके से इनके द्वारा किया जा चुका होता है, और एट द टाइम ऑफ 1965 उस समय तक ये देश सारे एक क्या होते हैं, परमाणु शक्ति संपन्न होते हैं हर तरीके से, ठीक है। फिर जो ये संधि आती है, इसीलिए भारत द्वारा इस संधि में हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए गए हैं क्योंकि उस समय 1965 तक भारत का कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं हुआ था। भारत के पास कोई भी ऐसे परमाणु हमारे पास कोई भी मिसाइल्स वगैरह, ठीक है, या कोई भी परीक्षण करने के लिए किसी भी प्रकार के यहाँ पे कोई हथियार वगैरह या कोई भी मिसाइल्स वगैरह भारत के पास नहीं थी। अब जैसा कि हमने देखा है 1962 में चाइना के साथ वार हुआ था, ठीक है, 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हो रहा है, ठीक है, 71 में हो रहा है पाकिस्तान की साथ वॉर, ठीक है, जिस टाइम पे आपातकाल भी लगता है हमारा, भारत में 3 बार आपातकाल लगा है, ठीक है। तो आर्टिकल 362 के तहत आर्टिकल 352 के तहत हमारा आपातकाल लगता है, ठीक है। तो अगर हमारे भारत में कोई बाहरी देश से आक्रमण करता है तो
वहाँ 352 अनुच्छेद के तहत क्या होता है, भारत में एक आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि हमने देखा कि भारत में तीन बार हमारे पास बाहर से बाहरी आक्रमण हुए हैं। उस टाइम पीरियड में हमारा एक आपातकाल लगा है। उस समय हमने देखा कि चाइना द्वारा अपना एक परमाणु परीक्षण किया गया भारत के साथ, ठीक है। तब तक भारत के पास ऐसी कोई भी तकनीकें नहीं थी जिससे कि वो चीन का एक जवाब दे पाता, ठीक है। तो यही एक कारण था कि भारत द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए, क्योंकि भारत एवं अन्य 4 देश और हैं, ये टोटल 5 देश हैं जिनके द्वारा इस संधि पे साइन नहीं किए गए हैं। इन सभी 5 देशों का यही मानना था, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, कि ये जो हमारी संधि है ये भेदभावपूर्ण है, ये खाली हमारे विश्व के 5 देशों को ही परमाणु शक्ति संपन्न बनाती है। ये संधि अन्य देशों के मुकाबले एक भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। अगर कल के टाइम पे कोई भी विश्व युद्ध हो जाता है, कोई ऐसा गहरा संकट आ जाता है, तो जो ये बाकी के कंट्रीज हैं ये किस प्रकार से अपने देश की रक्षा करेंगे, ठीक है। तो कोई भी अपना देश है, ठीक है, सबसे पहले उसके पास, हमारे पास यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट है या कुछ भी है, हमारे भारत के पास सबसे पहले यही होता है कि एक अपने देश की सुरक्षा का मुद्दा भी होता है। सबसे पहले हमें अपने देश की सुरक्षा करनी है, अपने देश के नागरिकों को बचाना है। ये भारत की एक विदेश नीति की एक पॉलिसी, आप इसे समझ लीजिए कि अपने देश की सुरक्षा के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, समृद्धि, ये सारा क्या है, भारत की एक विदेश नीति के तहत आता है, ठीक है। तो अभी आप जैसे देख रहे होंगे रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, ठीक है, विश्व युद्ध की तरह ही मान लीजिए इसे। इस वॉर से हमारा जो इतना टाइम हो गया, ठीक है, कब से चल रहा है ये वॉर, तो हम देख रहे हैं कि क्या हालत हो गई है यूक्रेन की, ठीक है। रशिया के द्वारा परमाणु परीक्षण किया जा रहा है, ठीक है। यूक्रेन में कई लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक है। जो बच्चे थे उनको बाहर वहां से लाया गया, ठीक है। भारत ने भी काफी वहां पे हेल्प करी है। तो ये कई तरीके की चीजें होती है, इससे इकोनॉमी वगैरह को भी प्रभाव पड़ता है, हर चीज में प्रभाव पड़ता है अगर कोई भी हमारे 2 देश पर्टिकुलर लड़ रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे एट दिस पॉइंट हमारे पास ऐसा होता है कि हर किसी देश के पास अपना एक बचाव के लिए कुछ ना कुछ चीजें होनी चाहिए प्रोटेक्टिव। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत द्वारा कई बार रूस से कई परमाणु जो अस्त्र वगैरह हैं, जैसे उसमें मिसाइल्स हो गए, ठीक है, मिसाइल हो गए, और भारत और रूस का हमारा एक ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है, वो भारत और रूस मिलके उसमें कार्य करता है, ब्रह्मोस, ठीक है। ब्रह्मोस में आधा वर्ड हमारा रूस का ही है। तो ये सारी चीजें हैं, और कई प्रकार से भारत क्या करता है, रूस से अपने मिसाइल्स वगैरह भी लेते रहता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं, इसीलिए इतनी सारी चीजें इसीलिए हैं ताकि अपने देश की एक सुरक्षा बाहरी आक्रमण के समय पे की जा सके, या कहीं भी विश्व युद्ध की जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वहां पे एक अपने देश की सुरक्षा का भी मुद्दा वहां पे उठता है, ठीक है। यही एक रीजन है जिसके कारण भारत द्वारा इस संधि पे हस्ताक्षर नहीं किए गए। फिर हम देखते हैं जब हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी, उस टाइम पे हम देखते हैं कि जो हमारे पीएम होते हैं नेहरू जी, उनके द्वारा उनकी एक ये सोच होती है कि भारत में कि हमारे देश में कोई भी परमाणु परीक्षण ना हो, ठीक है, किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग ना हो जिससे कि देश को खतरा हो या देश के किसी भी अन्य देश को उस चीज से खतरा हो। तो वहां पे ये सारी चीजें उनके टाइम तक नहीं होता है। लेकिन फिर जब हम देखते हैं कि 1965 से एक ऐसी नीति आ जाती है कि 1968 से ये परमाणु प्रसार संधि आ जाती है, हर देशों के निरस्त्रीकरण की बात यहाँ पे चलती है कि कोई भी देश अपना एक परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, कोई भी देश किसी प्रकार से परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बनेगा, वो कुछ भी परमाणु के क्षेत्र में कार्य नहीं करेगा। फिर भारत यहाँ पे एक अपनी पॉलिसी पे चेंज करता है। हम देखते हैं कि 1974 में, ठीक है, 1974 में भारत द्वारा अपना एक परमाणु परीक्षण किया जाता है। सबसे पहले भारत क्या करता है, एनपीटी पे साइन नहीं करता है, क्योंकि 1968 में एनपीटी आ जाती है, परमाणु प्रसार संधि। 1970 से सारे देश उसमें हस्ताक्षर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उसके सदस्य बन जाते हैं। अब जिसने उसमें साइन कर दिए परमाणु प्रसार संधि में,
फिर उसके बाद एक कंडीशन है कि अगर आप इसके सदस्य देश बन चुके हैं, अगर आप इसमें हस्ताक्षर कर चुके हैं, तो फिर आप किसी भी प्रकार से अपना कोई परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। आप जिस कंडीशन पे थे उसी कंडीशन में रहेंगे, चाहे आप कितने भी आगे निकल जाएं, ठीक है। तो इसीलिए भारत ने इसमें साइन नहीं किए। हम देखते हैं कि भारत द्वारा 18 मई 1974 को, ठीक है, पहला परमाणु परीक्षण किया जाता है। भारत ने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, साथ ही साथ भारत ने क्या किया, पहला परमाणु परीक्षण किया 18 मई 1974 को। इस जो परीक्षण है इसका नाम क्या होता है हमारा, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। इस परीक्षण का हमारा नाम होता है स्माइलिंग बुद्धा। ये पहला परमाणु परीक्षण किया जाता है। आप सभी को ये अच्छे से नोट कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये हमारा भारत का पहला परमाणु परीक्षण है जो 1974 में किया जा रहा है, ठीक है। नाम है इसका, इस ऑपरेशन का जो नाम होता है, परीक्षण का जो नाम होता है वो होता है स्माइलिंग बुद्धा। कहां से किया जाता है ये परीक्षण, राजस्थान के जैसलमेर से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप प्री देने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस के भी प्री हैं, कई सारे एग्जाम्स हैं, यूके SSC के भी एग्जाम्स होने वाले हैं, ग्रुप सी के भी अगर स्टूडेंट हैं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया, भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, भारत ने एनपीटी पे साइन नहीं किए या सीटीबीटी पे साइन नहीं किए, तो क्यों नहीं किए, उसके पीछे का क्या रीजन था, क्या उसकी एक कहानी थी उसके पीछे की, ठीक है। क्योंकि हम स्टूडेंट्स ऐसा होता है, हम देखते हैं कि कोई भी चीज की भारत द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं किया जाता है। हर चीज में अगर जहां पे सिग्नेचर किए जा रहे हैं जो बेनिफिशियल है अपने देश के लिए, वहां पे जरूर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, ठीक है। हर जगह, हर कंट्री के लिए, हर चीज से। कोविड के टाइम पे भी हमने देखा कि, ठीक है, कोविड के टाइम पे भी वैक्सीन मैत्री एक प्रोग्राम चला था, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। वैक्सीन मैत्री चलाया गया था, जहां जहां पर्टिकुलर जो कंट्रीज में वैक्सीन नहीं थी वहां से इंडिया के थ्रू सारे पर्टिकुलर कंट्रीज में वैक्सीन भेजी गई थी, ठीक है। ऑपरेशन गंगा अभी चला था हमारा, यूक्रेन से जो भारतीय थे, यूक्रेन में जो फंसे हुए भारतीय थे, ठीक है, जो बच्चे थे, उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ठीक है। इसी प्रकार से जब अफगानिस्तान में हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में पर्टिकुलर हमारे वहां पे जो एक जो माओवादी की गवर्नमेंट उनकी बना दी है, ठीक है, उन्होंने, तो वहां से क्या हो रहा है, वहां से भी उन्होंने जो भारतीय वहां से बाहर आना चाहें, ठीक है, उनके लिए वहां पे ऑपरेशन देवी शक्ति चला था। तो इस प्रकार के कई हैं, ठीक है, कई ऑपरेशंस हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये भारत की सारी एक विदेश नीति है, ठीक है, उसकी एक पॉलिसी है कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय शांति चाहता है, सुरक्षा चाहता है, हर देश की मदद करना चाहता है, ठीक है। तो यही हमारे इंडिया की पॉलिसी है और हमें प्राउड होना चाहिए हमारे देश भारत पे, हमें प्राउड होना चाहिए खुद पे, बिकॉज वी ऑल आर द इंडियंस, ठीक है। हमारा जो भारत देश है उस आपने देखा ही होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा में कई बार उसे कितने अच्छे तरीके से सम्मानित किया जाता है। तो यही सारी चीजें हैं दोस्तों, यही सारी चीजें हैं जो हमें अन्य देशों के मुकाबले एक अच्छा बनाती है, ठीक है। क्योंकि निस्वार्थ भावना से अगर हम कोई कार्य करते हैं, चाहे मैं हूं, आप हो या हमारा भारत देश हो, नाम हम सभी का होता है, ठीक है, क्योंकि वी ऑल आर द इंडियंस, हमारे पर्टिकुलर्स इंडिया को काफी यहाँ पे नाम दिया जाता है, ठीक है। तो यही सारी पॉलिसी है, एक निस्वार्थ भावना से जो किया गया काम होता है वो हमेशा हमेशा याद किया जाता है, इतिहास के पन्नों पे वो दर्ज हो जाता है। तो हम देखते हैं कि भारत ने 18 मई 1974 को पहला हमारा परमाणु परीक्षण किया, ठीक है। फिर भारत द्वारा दूसरा परमाणु परीक्षण किया जाता है, वो किया जाता है 13 मई 1974 को, ठीक है। तो 13 मई 1974 को, सॉरी 1974 नहीं 1998, 13 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया जाता है, ठीक है। इस परमाणु परीक्षण का क्या नाम होता है, जैसे ऊपर वाले का हमारा नाम था स्माइलिंग बुद्धा, इस परमाणु परीक्षण का नाम होता है शक्ति 90, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है कि जो हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था
वो कब हुआ था। सेकंड, हमारा जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है। और इन दोनों जो परमाणु परीक्षण थे इनके पर्टिकुलर क्या क्या नाम थे। अब ये तो रही इतनी चीजें, ठीक है। अब हमने देख लिया कि भारत ने क्या किया। भारत ने 1970 में परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी में हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत द्वारा यह कहा गया कि यह संधि भेदभाव पूर्ण है, ठीक है। ये भारत द्वारा कहा गया कि यह संधि भेदभाव पूर्ण है और ये केवल 5 जो शक्ति संपन्न देश है, परमाणु शक्ति संपन्न देश, उन्हीं को केवल परमाणु आधार पे एक उन्हीं 5 देशों को फायदा देती है, बाकी सभी के लिए ये भेदभाव पूर्ण है। अगर हम इसमें हस्ताक्षर कर देते हैं तो फिर हम उसके बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं कर पाएंगे, इसीलिए भारत इसमें साइन नहीं करता है। और भारत 1974 में इसके 4 साल बाद एक पहला परमाणु परीक्षण करता है और फिर इसके बाद अपना दूसरा परमाणु परीक्षण करता है। अब जब भारत ने देख लिया कि उसने दोनों परमाणु परीक्षण कर दिए हैं, उसके दोनों परमाणु परीक्षण सफल हो चुके हैं, वह एक परमाणु शक्ति संपन्न देश अब वो भी बन गया है, तो उसके बाद भारत द्वारा उसके 3 साल बाद, ठीक है, इसके 3 साल बाद एक पॉलिसी बनाई जाती है। उस पॉलिसी में यह होता है कि उसके बाद यह होता है कि 1998 के 3 साल बाद होता है 1998 की क्या होता है 3 साल बाद फिर इंडिया द्वारा यह कहा जाता है कि अब इसकी जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी होगी इंडिया की, ठीक है। तो अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि 1998 के बाद 1998 में, ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे परमाणु नीति का ड्राफ्ट प्लान एक तैयार किया जाता है, ठीक है। परमाणु नीति का एक ड्राफ्ट प्लान तैयार किया जाता है, या मान लीजिए कि कैबिनेट समिति के द्वारा एक क्या होता है, इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, ठीक है, कैबिनेट समिति के द्वारा ड्राफ्ट बनाया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 3 वर्षों पश्चात, ठीक है, 1998 से 1999 में परमाणु नीति का ड्राफ्ट प्लान तैयार होता है, कैबिनेट समिति द्वारा एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि 3 वर्षों पश्चात, ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारा 2003 में हमारी एक ऐसी पॉलिसी आती है, उसमें यह कहा जाता है कि नो फर्स्ट यूज। आपने देखा होगा, इस बार आपने उत्तराखंड पीसीएस का प्री दिया था, तो ये चीज आपने देखी होगी कि उसमें एक हमारा क्वेश्चन आया था, ठीक है, परमाणु नीति का एक ये क्वेश्चन आया था कि भारत द्वारा जब नो फर्स्ट यूज की, आई थिंक मैं जितना रिकॉल कर पा रही हूं कि भारत द्वारा जो नो फर्स्ट यूज की एक 2003 में एक पॉलिसी आई थी, उस समय प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन थे, ये क्वेश्चन एक हमारा आया था, ठीक है। तो पर्टिकुलर जिस भी स्टूडेंट ने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है, वही उस क्वेश्चन को एक सही करके आया होगा, नहीं तो आधे से ज्यादा बच्चों ने इस क्वेश्चन को हमारा गलत किया होगा। ये 1 मार्क का ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये इजी तब बनता है जब आपने पढ़ा है पूरा बैकग्राउंड इसके बारे में कि भारत की परमाणु नीति है क्या। इसीलिए मेरी आपसे हमेशा यही एडवाइस रहती है कि आप जब प्री के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो अपना पूरा मेंस की तरह पढ़िए आप, ठीक है, अपना पूरा अच्छे से मेंस की तरह पढ़िए, पूरा एक डीप स्टडी कीजिए हर चीज की, भारत की जो पॉलिसीज हैं, कोई भी चीज है, ठीक है, रिलेटेड टू इंडिया, उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से उसके सारे बैकग्राउंड्स पढ़िए। आपने देखा होगा पर्टिकुलर डेली की न्यूज़पेपर्स में हमारा ये जो परमाणु नीति है इससे जो संबंधित है, ठीक है, कई बार चर्चा होती है, ठीक है, कई बार यूएन महासभा में जब मीटिंग्स होती हैं तो भारत द्वारा एनएसजी समूह की सदस्यता के लिए
प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है, भारत द्वारा कहा जाता है कि हमें एनएसजी का मेंबर बना लो, लेकिन उसे एनएसजी का मेंबर भारत को अभी तक नहीं बनाया गया है। क्यों नहीं बनाया गया है? क्योंकि अगर आपको एनएसजी का मेंबर बनना है तो उसके लिए भी एक कंडीशंस है जो कंपलसरी है कि आपको सीटीबीटी और एनपीटी का एक सदस्य देश होना चाहिए। बिकॉज ऑफ भारत ने इसमें साइन नहीं किए हैं सीटीबीटी और एनपीटी में, इसी कारण भारत आज तक एनएसजी समूह का सदस्य नहीं बन पाया है। और अगर भारत को एनएसजी समूह की सदस्यता दे दी जाती है तो उससे पहले ही चाइना और पाकिस्तान द्वारा हमेशा यूएन में इस चीज का विरोध किया जाता है कि भारत द्वारा इन दो संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं तो इनको एनएसजी समूह में भी सदस्यता नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमारा पर्टिकुलर करंट में चलता रहता है, इसीलिए आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू रिटर्न द मेंस, ठीक है। आपको इससे पर्टिकुलर आपने देखा होगा कि एक 10 नंबर का इससे एक क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है, लोअर पीसीएस में भी। तो चाहे आपका लोअर पीसीएस हो या आपका अपर पीसीएस हो, ठीक है, बोथ आर इंपॉर्टेंट एग्जाम, ठीक है। जब तक आपको एक जॉब नहीं मिल जाती तब तक तो आपका एम होना चाहिए एक गवर्नमेंट जॉब पाने का अच्छी, ठीक है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो उसके बाद भी अपना आपको प्रयास रोकना नहीं है, आपको कोशिश करनी है कि आपका एक ड्रीम है, आपका जो लक्ष्य है उसके पास आप अचीव कर पाए, ठीक है। और वो आप अचीव तभी कर पाएंगे जब आप अपर पीसीएस क्रैक करेंगे, ठीक है। तो हमेशा हमारा फोकस होना चाहिए अपर पीसीएस पे, लेकिन साथ ही साथ आप इंपॉर्टेंस लोअर को भी दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। हम देखते हैं कि 2003 में हमारे क्या आ रही है, 2003 में इंडिया द्वारा, ठीक है, इंडिया द्वारा एक पॉलिसी लॉन्च की जाती है, वो होती है नो फर्स्ट यूज। यही हमारे भारत की परमाणु नीति का हैशटैग हमारा टाइटल है, और वो क्या है बच्चों, वो यही है नो फर्स्ट यूज, मतलब पहले प्रयोग नहीं, ठीक है, पहले प्रयोग नहीं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हैशटैग है कि पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज। ये हमारा एक वर्ड है, आपको अच्छे से समझ लेना है। ये हमारा 2003 में आता है। उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। आपने देखा होगा प्री में ये क्वेश्चन आया था, पूछा गया था आपसे कि जब ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी आई थी तो हमारे उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे हमारे 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी। पहले उपयोग नहीं, पहले प्रयोग नहीं, पहले परमाणु परीक्षण नहीं की ये पॉलिसी है भारत की, जो 2003 से लागू है। और अभी तक भारत की परमाणु नीति, भारत की परमाणु परीक्षण की एक जो नीति है वो इसी सिद्धांत पे काम कार्य करती है कि नो फर्स्ट यूज, ठीक है। जब कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए हमारी कि बहुत ही ज्यादा खतरा हो गया है भारत के देश पे, सुरक्षा पे, तब जाके कहीं हद तक परमाणु परीक्षण के बारे में सोचा जाएगा। तब तक हम देखते हैं कि कई बार चाइना के द्वारा, ठीक है, अपने सैनिक भेजे जाते हैं, कई चीजें हैं, ठीक है। तो फिर भी हम देखते हैं कि कभी भी भारत द्वारा ऐसा रिस्पांस नहीं किया जाता है कि जिससे एक विश्व युद्ध का खतरा हो जाए या जिससे दोनों देशों के बीच में हमारा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। तो हमारी भारत की परमाणु नीति यही है कि नो फर्स्ट यूज, इसका पहले प्रयोग नहीं। तो ये अपनाया जाता है भारत द्वारा 2003 में। और भारत के साथ ही साथ आपको ये भी जानना है कि एक ऐसा और देश है जो भी इसी पॉलिसी में कार्य करता है और वो देश द्वारा भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का भी प्रयोग किया गया है। तो वो देश है हमारा चाइना, ठीक है। तो चीन हमारा एक ऐसा देश है जिसके द्वारा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन किया जा रहा है, और साथ ही साथ 2003 से भारत भी इस पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है, और यही उसका हैशटैग है कि नो फर्स्ट यूज, ठीक है, पहले परमाणु प्रयोग नहीं। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये तो थी सारी चीजें। अब हम देख रहे हैं कि 2003 में भारत ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाई है, लेकिन इससे भी पहले चाइना द्वारा अपनाया गया, ठीक है। तो भारत सेकंड में आता है, पहले हमारा चाइना आता है। तो आई थिंक आपको इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि भारत ने क्यों एनपीटी पे और क्यों सीटीपीटी पे साइन नहीं किए हैं, ठीक है। यही उसका मेन कॉज था कि अगर भारत द्वारा इसमें साइन कर दिए जाते देन उसको एक नुकसान होता कि वो अपना परमाणु परीक्षण जो उसने किया है वो चीज वो नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये चीज थी स्टूडेंट्स। तो भारत ने जैसा हमने देखा कि एनपीटी पे उसने साइन नहीं किए, ठीक है। तो एनपीटी में जो भारत के साथ और अन्य देश हैं जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उसमें एक तो भारत हो गया, ठीक है, दूसरा हमारा पाकिस्तान हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया इसमें हमारा दक्षिणी सूडान, ठीक है, और हो गया इसमें एक इजराइल।
इजराइल हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ एक और देश है हमारा उत्तर कोरिया। तो ये 5 हमारे देश हैं जिन्होंने एनपीटी में साइन नहीं किए गए हैं। एनपीटी है हमारी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, ठीक है। तो भारत, पाकिस्तान, दक्षिणी सूडान, इजराइल, उत्तर कोरिया, ये हमारे टोटल कितने हैं? 5 देश हैं जिन्होंने इसमें हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे भारत में परमाणु एक कार्यक्रम की शुरुआत होती है वो किसके टाइम पीरियड से होती है? होमी जहांगीर बाबा के टाइम से होती है, ठीक है। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, होमी जहांगीर बाबा का, इनको परमाणु का जनक भी कहा जाता है। तो होमी जहांगीर बाबा के टाइम से क्या होती है? भारत में परमाणु कार्यक्रम की एक शुरुआत होती है, ठीक है। यही से महसूस किया जाता है कि भारत में भी परमाणु कार्यक्रम, परमाणु के उसमें कार्य होना चाहिए, ठीक है। फिर इतनी सारी चीजें थी जो हमने आज के इस लेक्चर में देखी, और साथ ही साथ जो हमारा सीटीबीटी है, ठीक है, जिसमें भारत ने साइन नहीं किए हैं, सीटीबीटी, इसको हम बोलते हैं क्या? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ठीक है। ये जो संधि है हमारी सीटीबीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, इसका इंग्लिश में नेम आप देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। तो न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ये हमारी हो गई सीटीबीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ये 1996 में आती है अस्तित्व में, ठीक है। तो 1996 में अस्तित्व में आती है। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हमारा कई बार पूछा भी जाता है, एग्जाम में आ जाता है पर्टिकुलर, कि जो हमारी सीटीबीटी है वो कब अस्तित्व में आई थी, ठीक है। तो ये होती है हमारी 1996 में आती है, ठीक है। 1996 में हमारी परमाणु अप्रसार संधि आती है। भारत ने इसमें भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ठीक है। तो यही है, ये जो दोनों संधियां हमारी एनपीटी एंड सीटीबीटी, ठीक है, बोथ आर रिलेटेड टू परमाणु परीक्षण की। आपको कि कोई भी देश जो इसमें साइन कर रहा है उसमें वो क्या होगा? परमाणु शक्ति संपन्न नहीं बनेगा, किसी भी तरीके से अपना परमाणु शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, चाहे कैसी भी कंडीशंस आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, पर हम देखते हैं कि कई देशों द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है। रशिया द्वारा फॉलो नहीं किया गया, ठीक है, परीक्षण किया गया। चाइना भी ऑलमोस्ट नहीं फॉलो करता है ये नीतियां कोई। चाइना तो अपनी ही पॉलिसी में कार्य करता है, वो किसी की नहीं सुनता। आपने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी देखा होगा, कई बार उस चाइना के द्वारा कई नियम अपनी तरफ से लागू कर दिए जाते हैं। दक्षिण चीन सागर में किस तरीके से चाइना ने पूरा अपना कब्जा कर रखा है, वहां से उस चीन सागर में कोई भी उसे किसी का जहाज दिखता है, पर्टिकुलर कोई कंट्री का जहाज आता हुआ दिखता है, तो चाइना अपनी मिसाइल छोड़ के उस जहाज को उड़ा देता है, ठीक है। तो कई चीजें हैं चाइना द्वारा, पूरा एक अपना हिटलर शाही कह सकते हैं हम इसे, कि पूरी तरीके से अपना हर चीज में अपना राज्य किया जाता है। किसी की भी कोई बात चाइना द्वारा नहीं सुनी जाती है, तो हर चीज का चाइना द्वारा अपोज किया जाता है, और अपने को ही सर्वसंपन्न बताते हुए अपनी एक अलग ही पॉलिसियां उसके द्वारा निकाली जाती हैं। कई बार हमने देख रखा है ये चीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि भारत अब है, ठीक है, भारत अमेरिका, चाइना के बाद अब विश्व में ऐसा तीसरा देश बन गया है जो बहुत ज्यादा परमाणु शक्ति संपन्न है, ठीक है। कई चीजों में अब हमारा भारत देश बहुत आगे है। और जो एक रिपोर्ट आई थी हमारी, ठीक है, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत, ठीक है, उसमें भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यह बताया गया था कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत, ठीक है, भारत का लक्ष्य क्या है? 2024 तक कितना? 14.6, ठीक है, गीगावाट, ठीक है। भारत का 2024 तक
24.6 गीगावाट बिजली उत्पादन। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब किसमें आती है हमारी, इसी में आती है परमाणु परीक्षण में। ठीक है, तो भारत 2024 तक 14.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा और भारत विश्व का हमारा विश्व में तीसरा ऐसा देश बन गया है, ठीक है, परमाणु शक्ति के मामले में। तो ये सारी चीजें थी जो आज के लेक्चर में हमने कवर अप करी कि क्या थी हमारी भारत की एक परमाणु नीति। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी कि जो भारत की एक परमाणु नीति है वो क्या है। ठीक है, भारत की परमाणु नीति के तहत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। ठीक है, तो हमने आज के इस लेक्चर में जाना, रिवीजन कर लेते हैं हम इन 5 मिनट्स के आज हमने क्या पढ़ा। ठीक है, अच्छे से हमने देखा कि भारत ने अपना CTBT और NPT पे उसने साइन नहीं किए हैं। क्यों साइन नहीं किए गए हैं, क्योंकि NPT जब हमारी आई थी 1996 में हमारी CTBT आती है। ठीक है, दूसरी बाद में आती है ये, सबसे पहले हमारी न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलेशन जो ट्रीटी है वो आती है। ठीक है, NPT परमाणु प्रसार संधि ये 1968 में आती है और 1970 से जो देश होते हैं इसमें साइन करना शुरू कर देते हैं। इस जो परमाणु प्रसार संधि है इसमें ये चीज रखी गई थी कि 1965 के बाद से कोई भी जो देश है एक परमाणु शक्ति का परीक्षण नहीं करेगा जो इसमें इसका सदस्य बन जाता है। इसीलिए इसके कारण भारत को ये लगा कि ये भेदभाव एक इनकी ये नीति है। ठीक है, ये खाली 5 देशों को ही एक परमाणु शक्ति संपन्न बनाती है और अन्य किसी देश को ये मौका नहीं देती है कि वो भी परमाणु के क्षेत्र में आगे बढ़े, अपने परीक्षण करे या परमाणु शक्ति संपन्न देश बने। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम कोई युद्ध के समय या किसी चीज के समय ही परमाणु परीक्षण या अपनी परमाणु एक शक्तियां डेवलप कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम किसी देश पर युद्ध करने के लिए या कोई हमारी एक बुरी नीति के तहत हम किसी चीज के कर रहे हैं। ठीक है, हर चीज के पीछे एक ना एक पॉजिटिविटी जरूर होती है। तो भारत द्वारा भी यही कहा गया कि हम जो परमाणु परीक्षण कर रहे हैं एक अपनी सेफ्टी के लिए है। ठीक है, हमारी एक सुरक्षा के लिए है कि इन केस हमारे पास भी तो कुछ ना कुछ चीजें होनी चाहिए। 1965 तक इंडिया के पास कुछ भी नहीं था, तो हमने देखा कि 1974 में, ठीक है, 1974 में क्या हो रहा है, पहला परमाणु परीक्षण भारत द्वारा किया गया। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था। सेकंड दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया उसके द्वारा 1998 में। ठीक है, 13 मई 1998 में शक्ति 98 उस परीक्षण का नाम था। ठीक है, उसके बाद 1998 के बाद जब ये परीक्षण हो जाता है तो फिर 1998 में, ठीक है, कैबिनेट समिति द्वारा, ठीक है, परमाणु विभाग की कैबिनेट समिति के द्वारा एक ड्राफ्ट प्लान तैयार किया जाता है। उसमें ये चीज रखी जाती है कि ठीक है अब हम अच्छे से परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुके हैं, देन अब हमें एक पॉलिसी अपना लेनी चाहिए। कुछ ड्राफ्ट प्लान तैयार किया जाता है, विचार वगैरह किया जाता है समिति के द्वारा। फिर हमारा 2003 में ये पॉलिसी आती है कि नो फर्स्ट यूज, कभी भी पहले प्रयोग नहीं। यही है भारत की परमाणु नीति कि नो फर्स्ट यूज, पहले प्रयोग नहीं। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। जैसा कि हमने देखा परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा भी ये घोषणा की गई है कि भारत का 2024 तक 14.6 गीगावाट भारत इससे बिजली का उत्पादन करेगा। एनपीटी में भारत के साथ ही साथ जो अन्य देश हैं 4 जिन्होंने साइन नहीं किए वो भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कभी भी आपका यूपीएससी आईएएस के भी आप एग्जाम देंगे तो उसमें प्री में रिलेटेड आपसे इस टॉपिक से पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपका यूपीएससी का 2000 अभी देखेंगे आप जून में उसका एग्जाम है, तो अपना अच्छे से इस टॉपिक को अपना प्रिपेयर करके ले जाइए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपसे आपका इस टॉपिक पे 1 मार्क और 2 मार्क में ये क्वेश्चन डेफिनेटली वहां पे आ सकता है। ठीक है, चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो भारत, पाकिस्तान, दक्षिण सूडान, इजराइल, उत्तर कोरिया, ये ऐसे 5 देश थे जिन्होंने एनपीटी पे साइन नहीं किए। इसी कारण भारत को एनएसजी के समूह का भी दर्जा 1 अभी नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो आज के लेक्चर में हमने देखी। आई थिंक आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको लेक्चर आज का, कमेंट जरूर करिए। अच्छी लगती हैं वीडियोस तो लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और इसी तरीके से दोस्तों अपनी एक तैयारी करते रहिए। आप कहते हैं, आप कमेंट करते हैं कि ये टॉपिक या ये सिलेबस आप कंप्लीट करवा देंगे एग्जाम तक, तो बच्चों मेरी आपसे यही एक मेरा रिप्लाई है, आंसर समझ लीजिए आप इसे, कि मेरा एक अपनी तरफ से एक प्रयास है कि जो भी मैं आपसे रिलेटेड
पर्टिकुलर टॉपिक वाइज जो वीडियोस ला रही हूँ, ठीक है। या आपने देखा होगा मैथमेटिक्स का मैंने मॉर्निंग में जो वीडियो अपलोड किया था, वो भी 16 मार्क का एक क्वेश्चन जो आता है उससे संबंधित किया था, ठीक है, स्टैटिक से। वो इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझे लगा कि उसमें मुझे लेक्चर पहले बनाना चाहिए। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जितना ज़्यादा मेरे से हो सके मैं सिलेबस आपका 70% कंप्लीट करवा पाऊँ। बिकॉज ऑफ मेरे पास भी टाइम बाउंडेशन है। मैं आपको कई चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी हैं, शेयर करी हैं, क्योंकि हमें शेयर करना चाहिए। आप मुझसे शेयर करिए, ठीक है। कई तरीके की चीज़ें होती है स्टूडेंट्स, लेकिन मेरा यही एक एम है, मेरा यही एक उद्देश्य है कि जो भी मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जो भी मैं आपको कंटेंट अवेलेबल करवा रही हूँ, वो आपका 100% आपको अश्योर हो जाए कि हाँ ये एग्जामिनेशन में आ सकता है, और अगर आ गया तो आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यही मेरा प्रयास है। बाकी की मैं कोशिश करूंगी पर्टिकुलर किसी भी, मेरा ऐसा नहीं है कि कोई मुझे सब्जेक्ट वही पूरा करवाना है। मैंने सारे सब्जेक्ट को पर्टिकुलर पूरा सभी को टाइम देना है मुझे आपके लिए, और सारे ही सब्जेक्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगी। कोशिश मेरी यही है कि 70 to 80% ऑफ द सिलेबस मैं आपको कवर अप करा पाऊं। लेकिन हाँ, जहां मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी मेंस दे रखे हैं, कई एग्जामिनेशन में मैंने भी दिया है, तो मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको अपनी एक तैयारी करा रही हूँ। साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स, मैं आपको जो एक तैयारी करवा रही हूँ, जो कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग मेंस से क्वालिफाई करें और इंटरव्यू तक जाएं, ठीक है। यही मेरी एक आपके लिए शुभकामनाएं हैं, और डेफिनेटली आप लोग जाएंगे भी, क्योंकि मुझे इस चीज पे विश्वास है, और सारी चीजें हो जाएंगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप भी अपनी तरीके से तैयारी करिए, बाकी के साथ ही साथ आप लेक्चर्स भी देखिए। मेरी यही कोशिश है कि 70-80% सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सारे ही टॉपिक्स पे मैं डेली के वीडियो लेके आऊंगी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ बच्चों, देखिए अब अच्छे से अपनी तैयारी करिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज जरूर करिए डे टू डे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।